फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पूरे मुल्क में आज़ादी की 75वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। मालेगांव भी इससे मुस्तस्ना नहीं है। आज किदवाई रोड पर एटीटी हाई स्कूल के पास अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार के करीब पूरे जोश और खरोश से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। डीजे पर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे और नौजवान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार झूमते नजर आए। रंग बिरंगी रोशनी ने माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया था। यह जश्न जनता दल सेकुलर की सदर शान हिंद और मुस्तकीम डिग्निटी की क़यादत में मनाया जा रहा था। अपनी बातों में मुस्तकीम डिग्निटी ने बताया कि हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि मालेगांव वासी भी आज़ादी के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात का इजहार किया कि 15 अगस्त यानी कि कल इस जगह एक अवामी परचम कुशाई होगी जिसमें शहर की आम जनता हिस्सा लेगी। 15 अगस्त आज़ादी का महाउत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। मालेगांव शहर में भी जोश खरोश से मनाया जा रहा है। शहीदों की यादगार के पास हमने अशोक स्तंभ बनाया, जिसे शहीदों की यादगार का नाम दिया। और हमारा मकसद ये था कि शहीदों की यादगार के पास जो मालेगांव के साथ शोहदा थे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान की कुर्बानी दी, उन्हें खैराज अकीदत मिले। एक वक्त यहाँ ऐसा था कि शहीदों की यादगार के पास 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी सुनसान हुआ करता था। हमने उसे ख़त्म किया और मालेगांव शहर आज़ादी के महाउत्सव में पूरे जोश और खरोश से शामिल है। ये मैसेज देना पूरे हिंदुस्तान में हमारा काम था और हमने वो मैसेज देने का काम किया। कल यहाँ पर मालेगांव शहर का अवामी झंडा बंधन होगा, जो कि मालेगांव शहर में वाहिद शहीदों की यादगार के पास 2 साल से हो रहा है। और पूरे जोश और खरोश से मालेगांव के सबसे ऊँचे पोल पर, आप खुद देख रहे होंगे, यहाँ अभी से रस्सी बांधने का काम चालू है। ये मालेगांव का सबसे ऊंचा पुल है जहां झंडा बंधन दिया जाता है। और ये वाहिद जगह है जो अवामी झंडा बंधन के लिए हमने मुख्तस की है, क्योंकि कई अदारों में, स्कूलों में, सरकारी दफातर पर झंडा बंधन होता, मगर आवाम के लिए या अवामी जगह कोई झंडा बंधन की नहीं है। वो अवामी झंडा बंधन हम यहाँ से करते हैं। और 75वां यौम जश्न आज़ादी महाउत्सव पूरे जोश और खरोश से मनाया जाए, यही पैगाम हम हर हिंदुस्तानी को देना हमारा मकसद है। जंग आज़ादी और हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली उसकी 75वीं सालगिरह बनाने के लिए आज हम देख रहे हैं कि रात में 11:30 बजे भी मालेगांव शहर की आवाम, खुसूसन ख़वातीन, अपनी खुशी का इजहार करने के लिए रोड पर जमा हुए हैं। ये मालेगांव शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि मालेगांव शहर में एक ऐसी जगह बन गई, तो शहीदों की यादगार ऐसी जगह थी जहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल था। लेकिन आज आप देखेंगे कि अशोक स्तंभ शहीदों की यादगार बनने के बाद मालेगांव शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मर्द व ख़वातीन यहाँ जमा होकर अपनी आज़ादी का जश्न मना रही हैं और जो आज़ादी में शोहदा थे उनको याद कर रही हैं। मैं आज इस वक्त बोलना चाहती हूँ कि मालेगांव शहर के जो शोहदा शहीद हुए हैं उनको हर साल याद करना ज़रूरी है, ताकि आने वाली नस्लों को इस बात का एहसास हो कि मिल्लत इस्लामिया ने आज़ादी में कितना बड़ा हिस्सा लिया और शहीद हुए। कल 15 अगस्त के सुबह 10 बजे अशोक स्तंभ पे शहीदों की यादगार के पास बिलखुसूस जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर के लोग और अग्निवीर लोगों का इस्तकबालिया प्रोग्राम है। मेरी दरख्वास्त है कि सब शरीक हों और इस प्रोग्राम को शानदार तरीके से कामयाब करें। मालेगांव शहर में कई हादसे हो रहे हैं, कहीं डूबने का वाक़या हो रहा है, कहीं पर एक्सीडेंट का मामला हो रहा है। मालेगांव शहर के नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि छुट्टी का दिन है, मुसलसल 3 छुट्टियां आई है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करें। ये बात याद रखें कि जब आप घर लौट के जाते हो तो आपके बच्चे, आपके वालिदैन, आपकी बीवी आपका इंतज़ार करती है। तो इतनी तेज़ रफ्तार में सड़कों पर ना चले कि हमारी वजह से किसी और की जान को और हमको ख़तरा हो। हमारे इंतज़ार करने वालों की हम मोहब्बत को याद रखें और सेफ़ तरीके से गाड़ी चलाएं।